प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? सब बढ़िया चल रहा है? सारा काम निपटा करके क्लास में आए हो ना पढ़ने के लिए? चलो अच्छी बात है। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का कुछ टॉपिक, कुछ पोर्शन जो कि हमने कवर किया था, बताना ज़रूरी है कि क्या क्या पढ़ा था। तो मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बन जो है हाउ इट इज़ डिफरेंट देन अदर एलिमेंट्स, क्यों डिफरेंट है बाकी एलिमेंट्स से। मैंने आपको ये भी बताया था कि कार्बन किस तरीके की बॉन्डिंग करता है, ठीक है। और मैंने आपको उसका कारण भी बताया था कि कार्बन अगर कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है तो क्यों करता है। इसके अलावा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आयनिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या अंतर है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बताए थे कोवैलेंट बॉन्डिंग के। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों, आज ना थोड़ा सा उससे ही रिलेटेड पढ़ लेते हैं ताकि स्ट्रक्चर समझने में और ज्यादा आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ कोवैलेंट कंपाउंड्स के नाम, जो कि है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाउ टू डिफरेंशिएट, कैसे डिफरेंशिएट करना है कि कोई कंपाउंड जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड है अगर उसमें दोनों एलिमेंट जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे CH4 मीथेन, मीथेन एक कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एक कोवैलेंट कंपाउंड है। मैं हर किसी का नाम अपनी यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ बोर्ड पर। अगर आपको लगता है कि आप नाम भूल रहे हो एंड like you feel any compound is new for you, so please note down the name immediately. Okay, CCl4 means carbon tetrachloride, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कोवैलेंट कंपाउंड है। CHCl3 ये है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, तो ये भी एक कोवैलेंट कंपाउंड है। इसके अलावा बच्चों सल्फर का स्ट्रक्चर S8, ये भी एक कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। CO2 एक कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था N2 नाइट्रोजन, Cl2 क्लोरीन, मैंने बताया था NH3, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और भी पॉसिबल हैं। तो बट मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगी कि हाउ टू मेक दीज स्ट्रक्चर्स, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। एंड इफ यू विल लर्न वंस, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि ओके ऐसा होता है, ऐसा बनाना है, ये करना है, ठीक है। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। चलो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है CH4, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं CH4 नहीं बना रही हूँ। मुझे बनाना है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि H2S में कौन कौन जो है शेयरिंग कर रहा है, कौन कौन दोस्ती करने जा रहा है, ठीक है। तो H2S में जैसे दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन है और सल्फर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या पता करूंगी, आई विल एट फर्स्ट आई विल कंफर्म कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है और व्हाट इज द नीड ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट नीड। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर सल्फर टू गेट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका कॉन्फिगरेशन हो गया 1। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इसका कॉन्फिगरेशन हो गया 286। तो देखो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बिकॉज हम सभी को पता है कि सल्फर जो है अगर उसको स्टेबिलिटी चाहिए तो उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होना चाहिए, और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी, ठीक है। तो सल्फर क्या करेगा, उसकी नीड है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, हाइड्रोजन की नीड है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो सल्फर क्या करेगा, सल्फर 2 हाइड्रोजन से दोस्ती करेगा। सल्फर में लास्ट 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन को 1 की जरूरत है तो मैं क्या करता हूं, आई विल शेक माई 2 हैंड्स फ्रॉम 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 1 दिस साइड एंड 1 दिस साइड। तो यहाँ पर क्या होगा
कि सल्फर क्या करेगा, अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन की कैपेसिटी है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, तो सल्फर क्या कहेगा कि भैया अगर तेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं भी एक ही शेयर करूंगा ना, ठीक है। तो सल्फर अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फ्रंट में रखेगा, और क्योंकि उसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये सल्फर के हैं। हाइड्रोजन विल आल्सो से, ठीक है भैया मेरे पास एक ही है और तुम एक ही ले लो, तो हाइड्रोजन के इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। हाइड्रोजन का जो है आउटर मोस्ट शेल जो कि के शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। सल्फर क्या करेगा, एक एक जो है इनसे शेयरिंग कर लेगा। तो स्टूडेंट्स वी हैव टू सी कि यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, इसीलिए वी विल राइट हियर एज सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बच्चों, दैट कोवलेंट बॉन्ड विल बी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फाइन, नाउ आई विल टेल यू एक चीज और है बच्चों, आई कैन नॉट ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स ओवर हेयर, बट हाँ मैंने जो आपको CH4 का स्ट्रक्चर बताया था सेम उसी मैनर में आपको CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इन द सेम वे यू हैव टू ड्रॉ CHCl3 विच इज क्लोरोफॉर्म। मैं आपको बताती हूँ कि S8 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो S8 जो कि विच इज द कंपाउंड ऑफ सल्फर, ये सल्फर का कंपाउंड है, ठीक है। तो सल्फर क्या करता है, 8 सल्फर जो है आपस में जुड़ करके एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो देखते कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो ये 8 सल्फर जो है इन्होंने एक रिंग जैसा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको ड्रॉ करना। एक बार आप लोग समझ गए ना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन्स किसको लेने हैं किसको देने हैं, आप एक बार हिसाब समझ गए ना, तो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो देखते हैं अब सल्फर जो है इसको सिर्फ में, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब इसको दोस्ती इस सल्फर से भी करनी है, इस सल्फर से भी करनी है, भाई उसको आपस में संबंध जो है अपने दोनों पड़ोसियों से जो है वो मेंटेन करके रखने हैं, ठीक है। तो व्हाट इट विल डू, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, ये 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के हो गए। ये वाला जो है ये इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्ले करेगा, ये इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्ले करेगा एंड ये जो है वो इस तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्ले करेगा। फाइन, ये वाला सल्फर इस तरीके से डिस्प्ले करेगा, ये वाला सल्फर, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना स्ट्रक्चर को देन आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और एक बार अपने आप जरूर बना करके कोशिश करो इसको, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आपने रिटन पार्ट नहीं किया और आपको लग रहा है कि हाँ आप समझ रहे हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है बच्चों। जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक सीखोगे नहीं। तो देखो ये सल्फर जो है इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सल्फर से और एक नीचे वाले सल्फर से। इसी तरीके से ये वाला जो सल्फर है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो है इट शुड बी ब्यूटीफुल, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, ताकि पढ़ने में आसानी हो। नाउ यू कैन सी कि सल्फर ने जो है हर सल्फर का अगर आप एक रिंग में काउंट करोगे देन यू विल सी कि सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन ईच सर्कल। फाइन, तो इससे हमें पता चलेगा कि सल्फर जो है अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर ले रहा है एंड इट इज ऑल्सो मेंटेनिंग द बॉन्ड among all the sulfur, ठीक है। फाइन, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर एंड स्टूडेंट्स आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो। और अगर आपको लगता है कि कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो पर्सनली यू कैन आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन, बट येस आई विल सजेस्ट कि यू शुड ट्राई, ठीक है, यू शुड ट्राई इट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड मोर। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलोट्रॉप्स, क्योंकि चैप्टर जो है बच्चों वो कार्बन से रिलेटेड है, ठीक है। कार्बन के बारे में ही हम उसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं कि भाई कार्बन कब सोता है,
कब जगता है, कब उठता है, कब खाता है, कब पीता है, कौन कौन उसके दोस्त है, भाई क्या क्या उसका फ्रेंड सर्कल है। तो जाहिर सी बात है हम कार्बन के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करते ही रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो है वो लगभग फिनिश हो चुका है। इफ यू हैव एनी अदर डाउट, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू हैव एनी अदर डाउट देन लेट मी नो। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी आर प्रिपेयरिंग वीडियोज टॉपिक वाइज, क्योंकि एक वीडियो में मुझे नहीं लगता कि मैं आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझा पाऊंगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू टेक टाइम एंड सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि मेरे बच्चे जो है उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अगर वो पढ़ने बैठ रहे हैं एंड दे डोंट हैव एनी अदर सोर्स, तो भी वो आसानी से समझ पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। मेरी लास्ट वीडियो में आई फाउंड कि यू ऑल हैव अप्रिशिएटेड मी, सो दैट वाज रियली वेरी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। ठीक है, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एलोट्रॉप्स। ठीक है, एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? किसी एक ही चीज की डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, कोई एक चीज है उसका विभिन्न रूपों में पाया जाना। समझ रहे हो ना? जैसे कार्बन है, कार्बन एक ही फिजिकल स्टेट में, फिजिकल स्टेट का मतलब है सॉलिड स्टेट में, वो अलग 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 रूपों में पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन सॉलिड स्टेट में ग्रेफाइट की फॉर्म में भी पाया जाता है, कार्बन सॉलिड स्टेट में डायमंड की फॉर्म में भी पाया जाता है। ये जो दो है ना, ये इस कार्बन के मेन एलोट्रॉप्स हैं, मेन टू फॉर्म्स हैं। वी कैन से इन इंग्लिश दैट इफ एनी single substance is found in more than one form in the same physical state, then those forms are called allotropes. फाइन, तो कार्बन के जो हैं दो मेन एलोट्रॉप्स हैं जो कि है डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो क्या करते हैं, एक एक करके दोनों का क्या कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, डीएनए टेस्ट के बिना आजकल होता नहीं है ना कुछ, रिसर्च मतलब जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं दोनों टॉपिक्स के बारे में अच्छे से। आई होप आप सबने ये लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम ना एक एक करके दोनों के बारे में समझते हैं कि जैसे डायमंड क्या है, ग्रेफाइट क्या है, और अगर वो डिफरेंट है एक दूसरे से तो क्यों है वो डिफरेंट, क्या चीजें उन्हें एक दूसरे से अलग कर देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टॉपिक लिखती हूँ एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। मैं हम दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं एक साथ में ही। ये डायमंड हो गया, ये ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों कार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, दोनों में ये सिमिलरिटी है कि दोनों कार्बन की ही फॉर्म है। दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, बट अंतर क्या है? ठीक है, दिस इज द सिमिलरिटी। सिमिलरिटी इज व्हाट दे आर मेड अप ऑफ कार्बन and we can write same physical state. ठीक है, now let us see कि डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। डायमंड जो है इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड बहुत हार्ड होता है, डायमंड कार्बन से बनता है, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। इतना हार्ड होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है एज अ कटर। ठीक है, कटर की तरह इसका यूज होता है, हार्ड चीजों को काटने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। ग्रेफाइट इट इज वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है, डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बट जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है नेचर में। जो डायमंड होता है ना
दैट इज पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे अच्छे से पता चल जाए। और ये जो होता है ना ग्रेफाइट, ठीक है, इट इज वेरी गुड कंडक्टर, इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। इवन आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेंसिल की जो टिप होती है ना, मेरे हाथ में तो मार्कर है, जो पेंसिल की जो टिप होती है उसमें ग्रेफाइट का यूज होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, बहुत मुलायम होता है, बहुत स्लिपरी होता है टच करने में, ठीक है। बट डायमंड जो है उसका नेचर क्या है, इससे अलग है, ठीक है। ये दोनों ही जो है, दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट वी कैन राइट, ठीक है। ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, ठीक है। ये जो है इनका डिफरेंस है। नाउ अगर हम अगला डिफरेंस देखें, अगर हम इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखें तो भाई ऐसा क्यों है कि जो डायमंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं है और ग्रेफाइट जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो उसके पीछे कारण क्या है, जैसे कि हम लोग पुरानी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई कोई भी एटम जो है वो गुड कंडक्टर कब होगा, जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। वही क्या करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। लाइक एक कार्बन जो होता है ना वो अपने जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं कार्बन हूँ जो कि डायमंड के अंदर वाला कार्बन है, तो मैं एज अ कार्बन आई कैन मेक 4 बॉन्ड्स। तो मैं इधर एक बॉन्ड बना रही हूँ, इधर एक बॉन्ड बना रही हूँ, एक बॉन्ड अपना ऊपर बना रही हूँ इस तरीके से, और एक बॉन्ड सामने बना रही हूँ। तो इस तरीके से जो है मेरा बॉन्ड बनेगा एंड ऑल कार्बन आर पैक्ड, सारे के सारे कार्बन जो है वो पैक हो जाएंगे इस तरीके से, फाइन। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है डायमंड का, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर डायमंड का स्ट्रक्चर नहीं बना पाऊंगी, बट हाँ इतना समझ लीजिए कि डायमंड का जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि एवरी सिंगल जो कार्बन एटम होता है वो अपने बाकी 4 जो हैं नेबरिंग कार्बन से क्या होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट में क्या होता है बच्चों, ग्रेफाइट में जो एक कार्बन होता है वो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, लाइक इस तरीके की रिंग्स बनती है। एक कार्बन जो होता है वो अपने पड़ोसी सिर्फ 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड रहता है इसमें, और इस तरीके का हेक्सागोनल टाइप का हेक्सागोनल करके रिंग्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। एक कार्बन जो है वो बाकी कार्बन से, और लेयर टाइप की होती है, जैसा पेंसिल में आपने देखा है ना, पेंसिल में हम लोग क्या करते हैं, हमने लिखा तो ऊपर वाली लेयर क्या हो गई, वो घिस गई, दूसरी लेयर आई वो घिस गई, तीसरी लेयर आई वो घिस गई। तो इस तरीके से ग्रेफाइट में क्या होता रहता है, लेयर्स जो होती है दे आर नॉट वेरी हार्ड, वो घिसती रहती है, क्योंकि हेक्सागोनल जो ग्रेफाइट ने स्ट्रक्चर बना रखा है, सिर्फ 3 ही कार्बन जो है वो सिर्फ 3 तरीके से ऑक्यूपाई है, एक तरीके से वो क्या है, वो ऑक्यूपाई नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेफाइट और डायमंड एक दूसरे से अलग अलग है। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं इस चैप्टर में इनके बारे में, ठीक है। तो अब हम जो है हाँ एक चीज़ और जो कि पढ़ी जा सकती है वो क्या है, कार्बन का एक और एलोट्रॉप होता है जिसका नाम होता है फुलेरीन। फुलेरीन एक्चुअली में उसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है उसके 60 कार्बन एटम्स जो होते हैं एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बॉल के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो वैसा ही सेम स्ट्रक्चर जो है एक वैज्ञानिक थे बकमिंस्टर फुलेरीन, उन्होंने जो है आर्किटेक्ट मतलब डिजाइन किया था। तो बिकॉज दैट कार्बन स्ट्रक्चर विच हैज 60 एटम्स ऑफ कार्बन दैट इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर विच वाज डिजाइन्ड बाय हिम।
उनके नाम पर इस स्ट्रक्चर का नाम रख दिया था फुलेरी, उनको ऑनर देने के लिए, ठीक है। क्योंकि बकमिंस्टर फुलेरी जो थे उन्होंने भी सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, जैसा स्ट्रक्चर जो है वो C60 मतलब कार्बन जो है वो 60 एटम्स के साथ जैसा मिला, वैसा ही बकमिंस्टर फुलेरी ने जो है एज अ आर्किटेक्ट जो है डिज़ाइन किया था, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रख दिया था फुलेरी।